हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष सीरीज को, जो कि बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके पहले भी मैंने मित्रों इसके 87 से मतलब कि 86 प्रश्नों तक की मैं सीरीज पूरी कर दी हूँ, जो कि इसी मॉडल प्रश्न पत्र की सीरीज थी। और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न की वीडियो मैंने अपलोड की है अपने चैनल पर, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सभी मित्रों को मिल जाएगी, जो कि टीजीटी, पीजीटी और संस्कृत से संबंधित सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से हम कल प्रश्न छोड़े थे। 86 वाला करा दिए थे और 87 प्रश्नोत्तरी है, जो कि मॉडल प्रश्न पत्र है और ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न पत्र है टीजीटी का। तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि बृहत्रयी का एक ग्रंथ किरातार्जुनीयम है, शेष दो ग्रंथों के नाम है। तो जो बृहत्रयी का एक ग्रंथ है जो किरातार्जुनीयम है, और शेष दो ग्रंथों के नाम कौन कौन से हैं? शिशुपाल वधम एवं कादम्बरी, शिशुपाल वधम एवं नषधीय चरितम, शिशुपाल नषधीय चरितम एवं बेम भूपाल चरितम, नषधीय चरितम एवं तिलक मंजरी। तो जो कि एक किरातार्जुनीयम बृहत्रयी के अंतर्गत आता है, और दो ग्रंथ कौन है? शिशुपाल वधम है और नषधीय चरितम है। जो शिशुपाल वधम किसकी रचना है? तो यह महाकवि माघ की हो जाएगी, और नषधीय चरितम यह हो जाएगा आपका हर्षश्री हर्ष की रचना है, जो कि औषधि ग्रंथ भी इसको कहते हैं। और किरातार्जुनीयम सभी को पता है कि महाकवि भारत का एकमात्र ग्रंथ है, तो यहाँ पर उत्तर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। किरातार्जुनीयम में अदेव मात्रकाः कौन है? तो यहाँ पूछा है कि किरातार्जुनीयम में अदेव मात्रकाः कौन है? नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले, बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान करने वाले, राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य सिद्ध करने वाले। तो 88 नंबर में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ही उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि नदी, जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक के माध्यम से बनेचर बता रहा है कि दुर्योधन के राज्य में सभी तरह की मतलब कि प्रजा जो है हर तरह से सुखी है, ऐसा बता रहा है बनेचर युधिष्ठिर से आकर कहाँ? द्वैत वन में। तो यहाँ जो है यहाँ नदी नहर हो जाएगा, जो कि अदेव मात्रका का अर्थ हो जाएगा। और जो विभिन्न जलाशयों से सिंचाई करने वाले हैं, वहाँ पर कृषि मतलब धरती स्वयं मतलब इतना है कि यह दुर्योधन के कार्य इतनी खुश है कि वहाँ सब कुछ स्वयं ही अपने आप होता जा रहा है, इतनी प्रजा खुश है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? तो इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, जिसमें क्या बोले हैं भर्तृहरि? मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है। मतलब सब कुछ तो है, लेकिन एक मूर्ख और एक दुराग्रही व्यक्ति को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर भर्तृहरि श्लोक के माध्यम से बताते हैं। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। तो मगर की दाढ़ से बलात् मणि को निकाल लेना, क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर में धारण करना, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर लेना, नाव से नदी पार करना। तो यहाँ पर आप अधिक सरल मतलब सब कुछ तो है, क्योंकि मगर की दाढ़ से बलात् मणि को निकाल लेना ये भी ठीक ठाक समझ में आ रहा, कर सकते हैं। क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सिर में धारण भी कर सकते हैं, कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो वाक्य में श्लोक में नहीं आया हुआ है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा कि नाव से नदी पार करना, यह वर्णन नहीं किया है कौन? भर्तृहरि ने अपने श्लोक में। बाकी तीनों का वर्णन किया है, लेकिन ये नाव से नदी पार करना ये तो अत्यंत ही सरल है। मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो कि असाधारण है ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या नहीं कर सकते पूछा है। तो एक मूर्ख व्यक्ति और दुराग्रही व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं कर सकते किसी भी तरह से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वामः कुलस्याध्याय में वामः का अभिप्राय क्या होता है? तो पूछा है वामः कुलस्याध्याय में वामः का अभिप्राय है युवतियाँ, वक्र स्वभाव वाली स्त्रियाँ, वक्र मतलब टेढ़ी स्वभाव वाली जो स्त्रियाँ होती हैं, मन अनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियाँ, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियाँ। तो वामः कुलस्याध्याय जो कि चतुर्थ अंक में बोलते हैं, काश्यप और शकुंतला को उपदेश के रूप में जो देते हैं कि वामः कुलस्याध्याय मतलब कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाले ऐसी स्त्रियां वामः कुलस्याध्याय होती हैं, ऐसा कर्ण बता रहे हैं। यहाँ पर उत्तर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आ गया है क्वेश्चन, दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एव हुतिः पतिता। दृष्टिया धूमाकुलित दृष्टिरपि यजमानस्य पावक एव हुतिः
पतितः कि सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही गिरी। मतलब सौभाग्य से, क्योंकि यजमान कौन है, कर्ण हो जाएंगे, पावक कौन है, दुष्यंत हो जाएंगे, आहुति कौन है, शकुंतला हो जाएंगी। कि ऐसा जो है कर्ण जब शकुंतला के पास जाते हैं अपनी बेटी से मिलने, तो कह रहे हैं कि दृष्टिया धूमक दृष्टिरपि यजमानश पावक एवाहुति पतिता की सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति अग्नि में ही जाकर गिरी। यहाँ पर उत्तर कि मतलब शकुंतला ने जो अच्छे वर्ण का चयन किया है, अच्छे वर्ण का जो दुष्यंत का चयन किया है, उसी के वाक्य में यहाँ पावक पूछा है। तो पावक शब्द से किसको संकेतित किया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दुष्यंत हो जाएगा, जिसका पावक है। और आहुति कौन है, शकुंतला है, यजमान है, तो कर्ण रूपी जो है यजमान है, कर्ण ने ही, वही कर्ण की पुत्री थी शकुंतला, तो मतलब सौभाग्य से जो धुएं से व्याकुल दृष्टि है यजमान की, वो पावक मतलब अग्नि में ही जाके गिरी। यहाँ पर उत्तर भी सही होगा। चतुर्थ अंक में ऐसा बोला है, प्रियंवदा जाके बताती हैं किसे, अनुसुईया को। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया। तो पूछा है कि अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया है। उन्होंने आभूषण पहनाने का विधिवत प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया। शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना। चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ पर आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। चित्रकारी जो यहाँ पर चित्र बना था, उसी चित्र में जो आभूषण स्त्रियाँ पहनी थी, उसी को मतलब उसी के ज्ञान से के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाने की जुटी थी। कौन, शकुंतला मतलब प्रियंवदा और अनुसुईया। तो यहाँ पर उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, भवभूति का मूल नाम क्या था। पूछा है प्रश्न में कि भवभूति का मूल नाम क्या था, श्रीपति, उम्बेक, श्रीकंठ या नीलकंठ। तो 93 में उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर यह पूछा, यहाँ पर दिया है कि डॉक्टर विलवेकर के अनुसार भवभूति का जो मूल नाम है वह श्रीकंठ था। किसके अनुसार, डॉक्टर विलवेकर के अनुसार श्रीकंठ नाम था। इनके पिता का नाम क्या था, नीलकंठ था। यहाँ इनके पिता का नाम नीलकंठ था और उम्बेक इनका ही नाम था, उम्बेकाचार्य, उम्बेक या उदुम्बर ऐसे बोलते थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पुंस प्लस कोकिलहा की संधि होगी। तो पुंस प्लस कोकिलहा की क्या कौन सी संधि होगी, पूर्व कोकिलहा, पुंस कोकिलहा, पुंकोकिलहा, पुंकोकिलहा। तो यहाँ 94 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो पुंस प्लस कोकिलहा, पुंस कोकिलहा, ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, समास की प्रक्रिया होती है। तो समास की प्रक्रिया कैसे होती है, दो वर्णों के बीच, दो पदों के बीच, दो वाक्यों के बीच या एक वर्ण और एक पद के बीच। तो 95 में ऑप्शन हो जाएगा बी, दो पदों के बीच होती है समास की प्रक्रिया, ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अक्षराकाढ़ में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है। पूछा है कि अक्षराकाढ़ में जो तृतीया विभक्ति हुई है वह किस सूत्र से हुई है, एनांग विकारः सूत्र से, कर्तृकर्णयोस् तृतीया से, अपवर्गीय तृतीया से या इत्थम भूत लक्षण से। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, एनांग विकारः से। अंग में किसी अंग में विकार उत्पन्न हो तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है। अक्षराकाढ़ मतलब एक आंख से काना है, तो यहाँ पर एनांग विकारः सूत्र लग जाएगा तृतीया विभक्ति में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मुक्ते हरिम भजति में मुक्ते में चतुर्थी हुई है। तो किस सूत्र से हुई, यहाँ देखिए नेक्स्ट में कि मुक्ते हरिम भजत में मुक्ति में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो किस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई है, चतुर्थी संप्रदान सूत्र द्वारा, स्प्रेहरी इप्सिता सूत्र द्वारा, क्लुप्त संपाद्यमाने च वार्तिक द्वारा, तादर्थे चतुर्थी वाच्य वार्तिक द्वारा। यहाँ मुक्ते हरिम भजत में पूछा है मुक्ते में कि वहाँ हरि को भजता है, तो मुक्ति के लिए हरि को भजता है। तो 97 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो उत्तर हो जाएगा डी, तादर्थे चतुर्थी वाच्य वार्तिक द्वारा मुक्ते में हरि। यहाँ पर चतुर्थी मुक्ते में चतुर्थी विभक्ति हो गई है, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरामचरितम नाटक में वर्णित वासंती कौन है। राक्षसी है, नदी, लवकुश की परिचारिका या सीता की सखी। तो उत्तरामचरितम में जो वासंती नामक वन देवी हैं वह कौन है, तो सीता की सखी हो जाएंगे, डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, छायांक उत्तरामचरितम नाटक में जो प्रधान रस है कौन सा है। तो छायांक के मतलब छायांक
कौन सा नाटक है? उत्तरामचरितम, जो छायांक मुख्य नाम से है तृतीय अंक का। तो तृतीय अंक में कौन सा मुख्य प्रधान रस बताया है? इसमें कौन सा होगा? वीर, बीभत्स, श्रृंगार या करुण। तो छायांक में करुण रस प्रधान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से लिया गया है, जिसमें राम की करुण वेदना और सीता की विरह वेदना का वर्णन अत्यंत करुणता पूर्वक भवभूति ने किया है उत्तरामचरितम में। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय। रिक्तः सर्वो भवति लघुः पूर्णता गौरवाय, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? मेघदूतम से, नीति शतकम से, किरातार्जुनीयम से, उत्तरामचरितम से। तो 100 में उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा। यह सूक्ति मेघदूतम के 20 नंबर श्लोक से लिया गया है, मतलब पूर्व, यहाँ पर पूर्व मेघदूत से यह सूक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मेघदूतम में किस नगरी का पूछा है कि मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या, अलका, कांची, मथुरा। उत्तर बी हो जाएगा, अलका नगरी का उल्लेख मिलता है मेघदूतम के में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा 101 में। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, सापांतों में भुजगसेना दुत्थिते सारंग पाणौ। यहाँ सारंग पाणौ का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सापांतों में भुजगसेना दुत्थिते सारंग पाणौ, यहाँ पर पूछा है सारंग पाणौ का तात्पर्य तो भगवान सूर्य, भगवान शंकर से, भगवान विष्णु से या भगवान कृष्ण से। तो 102 में उत्तर हो जाएगा भगवान विष्णु से। उत्तर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कथम तुमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोक्यनुत्साह से न बाधितुम। यह श्लोकांश में धृति संयमौ किस युग्म के लिए प्रयुक्त है? तो राम लक्ष्मण, नकुल सहदेव, भीम अर्जुन या बलराम कृष्ण। यह यम यमो जो है धृति संयमो यमो, यह नकुल सहदेव के लिए वर्णित है। और यह कौन है? यह द्रौपदी बोलती हैं युधिष्ठिर से किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, राजनीति की तुलना की गई है। तो राजनीति की तुलना किससे की गई है? नारी से, वेश्या से, छाया से, रानी से। तो उत्तर बी सही हो जाएगा, राजनीति की तुलना वेश्या से की गई है। ऑप्शन बी उत्तर 104 का उत्तर बी सही हो जाएगा। वारांगन्यो अनेक रूपा, मतलब कि यहाँ वेश्या हो जाएगी वारांगना, वारांगन्यो निर्नीत अनेक रूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इस श्लोकांश में गणयति का तात्पर्य क्या हो जाएगा? नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसमें हरणी छंद है जो कि अभी नीति शतकम का ही लिया गया है। गणना करने से, तो विचार करने से, संख्या शत्रुता उत्पन्न करने से। 105 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर यहाँ पर विचार करने से सही हो जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। गणयत का तात्पर्य हो विचार करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सूर्य निघृणता मुनौ विममिता दैनम प्रिया लापनी। इस श्लोक में निर्घृणता का अर्थ क्या हो जाएगा? घृणा, शून्यता, निर्दयता, सज्जनता या दुर्जनता। तो 106 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी उत्तर सही होगा, निर्दयता हो जाएगा। निर्घृणता का अर्थ होगा निर्दयता। यह भी नीति शतकम की है और यह शार्दूल वृत्ति छंद में है। सूर्य निघृणता मुनौ विमतिता दैनम प्रिया लापिनी। उत्तर यहाँ भी सही हो जाएगा, शार्दूल वृत्ति छंद है और नीति शतक का श्लोक है जो कि भर्तृहरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देख लेते हैं। नीति शतक के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? पूछा है कि नीति शतककार कौन है? महाकवि भर्तृहरि थे। उनके मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? यहाँ पर संपत्ति काल नहीं, विपत्ति काल होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ संपत्ति लिख उठा है, तो विपत्ति काल में मतलब जो है विपत्ति के जब समय आ जाता है तो उस काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति किसके समान होती है? विशाल पर्वत की शिलाओं के समूह की भांति कठोर होती है, कमल के समान कोमल होती है, पीपल पात की तरह चंचल होती है, पवन के समान गतिशील होती है। तो 107 में उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी कि कमल के समान कोमल हो जाती है। ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, जीमूतेन स्वकुशलमयीम हर ईसन प्रवृत्तिम। प्रस्तुत श्लोकांश में जीमूतेन का अभिप्राय क्या है? तो जीमूतेन स्वकुशलमयीम हर ईसन प्रवृत्ति में
इस श्लोक के अनुसार जीमूतेन का अभिप्राय क्या है? पवन से, तरंग से, हंस से या मेघ से? तो 108 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा मेघ। यहाँ आया हुआ है शब्द कहाँ? कालिदास विरचित मेघदूतम में। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? तो पूछा है कि चंद्रापीठ की प्रेमिका कौन थी? महाश्वेता, कादम्बरी, शकुंतला या सुमति? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महाकवि बाणभट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी है, जिसके नायक चंद्रापीठ है और नायिका कादम्बरी है, और यहाँ पर चंद्रापीठ की नायिका मतलब प्रेमिका के रूप में कादम्बरी का वर्णन किया गया है। तो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तो सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? दशरथ, राम, अजातशत्रु, तारापीठ? तो 110 में ऑप्शन हो जाएगा डी, तारापीठ का प्रधान अमात्य मतलब मंत्री है कौन? सुकनास। ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या बनेगा? तो सप्तमी विभक्ति में गुरु का सही रूप क्या होगा? गुरुवे, गुरव, गुरुणा, गुरोह। तो पूछा है सप्तमी विभक्ति यहाँ पर एक वचन में गुरु का सही रूप क्या बन जाएगा? तो 111 में ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी, गुरव, गुरुवोह, गुरुषु, ऐसा बनेगा। गुरव, गुरुवोह, गुरुषु हो जाएगा। ऑप्शन बी उत्तर सही। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, वैकुंठम अध्यास्ते हरिहि, यहाँ किस अर्थ में कर्म संज्ञा होती है? तो वैकुंठम अध्यास्ते हरि में मतलब किस अर्थ में कर्म संज्ञा हुई है? आपादान अर्थ में, संप्रदान अर्थ में, संबंध अर्थ में या आधार अर्थ में? तो 112 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर डी, यहाँ आधार अर्थ में कर्म संज्ञा हो गई है। ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन का कौन सा रूप सही होगा? युष्मत शब्द है और सप्तमी का बहुवचन में रूप होगा त्वयि, युष्मासु, युष्मत्सु, युष्माकम। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन सही? 113 में उत्तर हो जाएगा बी, युष्मासु हो जाएगा। युष्मत शब्द का सप्तमी बहुवचन में युष्मासु रूप बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, 96 का संस्कृत रूप क्या बनेगा? तो 96 का पूछा है कि संस्कृत में कौन सा रूप सही होगा? षण्वती ही, षडन्वती, षण्वती ही, षडन्वती ही? तो 114 में ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सी हो जाएगा, षण्वती ही हो जाएगा। षण्वती ही हो जाएगा। ऑप्शन सी उत्तर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? तो हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? जही, हंती, बध, हंसी। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए उत्तर सही होगा, जही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पा धातु ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है। पूछा है कि पा धातु ऋट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बन जाएगा? विवश्यति, पास्यति, पास्यति, पाचिष्यति। तो 116 में उत्तर हो जाएगा बी, पास्यति। ऑप्शन बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। 116 में पास्यति बनेगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रामः अश्वम ग्रामम नयति। रामः अश्वम ग्रामम नयति, इसका कर्मवाच्य में क्या बनेगा? रामः अश्वम ग्रामम नीयते, रामेण अश्वः ग्रामम नीयते, रामेण ग्रामः अश्वम नीयते, रामेण अश्वम ग्रामे नीयते। तो 117 में ऑप्शन हो जाएगा रामेण अश्वः ग्रामम नीयते हो जाएगा। बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अत्र भवताम आगमनेन धन्या वयम, इस वाक्य का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? अत्र भवताम, भवताम आगमनेन धन्या वयम, इसमें हिंदी में अनुवाद पूछा है कि यहाँ आपके आगमन से वे धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से हम धन्य हुए, पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से हम धनवान हुए। तो 118 में ऑप्शन हो जाएगा सी कि पूजनीय, अत्र भवताम, भवताम मतलब कि पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए, आप पूजनीय आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। उत्तर से सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, यहाँ पतिरोषधीनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, कणों के लिए, विश्वामित्र के लिए। तो यह सूक्ति कहाँ की है? यह श्लोक है चतुर्थंग का, जो कि शिष्य बोलता है कि आते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, बसंतिल का छंद में है, और यह कणों का शिष्य बोलता है। और यह आया ही किसके लिए आए हुए पतिरोषधीनाम? तो चंद्रमा के लिए। औषधियों का स्वामी या औषधियों का पति कौन है? चंद्रमा के, चंद्रमा हो जाएगा। ए उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन,
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सारंगरव कौन है? दुर्वासा का पुत्र है, कणों का शिष्य है, कणों का भ्राता है या दुष्यंत का सेवक है? तो उत्तर भी यहाँ पर सही हो जाएगा, कणों का शिष्य होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, यह कथन किसने कहा है? रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी, अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है, शकुंतला का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनुसुईया के प्रति, अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। तो 121 में उत्तर हो जाएगा, अनुसुईया प्रियंवदा से कहती हैं कि स्वभाव से कोमल हमें हमारी सखी की, प्रिय सखी की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृत पेलवा का अर्थ हो जाएगा कोमल, स्वभाव से कोमल कौन है? शकुंतला है। तो ऐसा कौन कह रही है? जब दुर्वासा साप देकर चले जाते हैं चतुर्थ अंक में, तब ऐसा अनुसुईया कह रही है प्रियंवदा से कि स्वभाव से, मतलब ये साप की बात हमारी सखी को नहीं पता चलनी चाहिए, तो ही कह रही है कि रचितव्या खलु प्रकृत पेलवा प्रिय सखी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, यह कथन किसका है? यह कथन है भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है, चतुर्थंक का है। जब शकुंतला विदा हो रही थी, जब वनज्योत्सना को आलिंगन करते हुए तो दोनों सखियाँ आती हैं, जो वनज्योत्सना को पकड़ वो देती है शकुंतला अपनी सखियों के हाथ में कि अब आप इनकी जिम्मेदारी संभालिए, जो एक लता थी। तो वहीं पर दोनों सखियाँ कह रही कि अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, तो यहाँ हो जाएगा दोनों सखियों का हो जाएगा सखियों। यहाँ पर उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ हो जाएगा अनुसुईया और प्रियंवदा का, उत्तर डी सही हो जाएगा, अनुसुईया और प्रियंवदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रसवः खलु प्रकृष्ट पर्यंतः स्नेहस्य, प्रसवः खलु प्रकृष्ट पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ क्या होगा? संतान, गर्भावस्था, प्रसव वेदना, संतानोत्पत्ति। तो 123 में उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ संतान हो जाएगा। प्रसवः खलु प्रकृष्ट पर्यंतः स्नेहस्य, यहाँ प्रसवः शब्द का अर्थ संतान हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? पूरत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, यह कथन किसका है? लोपामुद्रा का, गोदावरी का, मुरला का, तमसा का। तो यह तृतीय अंक का है उत्तरामचरितम, जो कि वहाँ की भवभूत की रचना है, जो करुण रस प्रधान नाटक है। और यह कौन कह रही हैं? ये कह रही हैं डी, उत्तर यहाँ तमसा हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर सही हो जाएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनियोर अमृतम तुमंगे। तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनियोर अमृतम तुमंगे, यह कथन किसका है? यह कथन कौन बोल रही है? तो यह उत्तर तृतीय अंक का ही श्लोक है, जो कि वासंती कह रही हैं राम से, और राम को उलाहना देती हैं सीता के लिए कि हे आर्यपुत्र, आप तो कह रहे थे कि तुम मेरा जीवन हो और तुम मेरी आंखों की चांदनी हो। ऐसा कौन बोल रहे थे? ऐसा बोल रहे थे राम, और वासंती यही उलाहना देती है, राम को याद दिलाती है पंचवटी में जब राम आते हैं, तो वही कह रही तुम जीवितम तुमस्मि हृदयम द्वितीयम, तुम कौमुदी नयनियोर अमृतम तुमंगे। तो यहाँ कह रही हैं वासंती, और यह वसंत तिलका छंद में है। बहुत ही सुंदर श्लोक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह कथन किसका है? तो वासंती का है, उत्तर भी सही होगा। मित्रों, मैंने 125 प्रश्नों की यहाँ पर सीरीज पूरी कर दी है, और जो कि 125 के बहुत ही सुंदर यहाँ पर व्याख्या से साथ भी कोशिश की है कराने की। तो आप सभी मित्र देखिए, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक भी शेयर करिए। पढ़ते रहे मित्रों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।